जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लॉजिकल रीडिंग पे। आइए आज हम सीखते हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 प्रश्नावली 2.2। आइए सीखते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण। प्रश्नावली 2.2 निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। रैखिक समीकरणों को हल कीजिए कहा गया। तो इससे पहले हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण निशान हैं जो हमने 2.1 प्रश्नावली में सीखे थे। वो निशान इस प्रकार है हमारे पास। इन निशानों के बिना हम सवाल को कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण निशान है, ये आपको हमेशा याद रखने चाहिए। करते हैं हम पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारे पास x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। तो पहला प्रश्न हमारे पास, इसमें हमने सीखा था चर और अचर। तो चर वाली संख्या है, ये चर है, ये भी चर है। तो चर को हम एक तरफ करेंगे, अचर को दूसरी तरफ करेंगे। x/2, ये देखिए चर प्लस है, इधर आएगा तो भेस बदल देगा, माइनस हो जाएगा। 1/4 यहीं पर है। अब ये माइनस 1/5 अपना भेज बदल के उधर जाएगा। भेज मतलब निशान इसका बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/5। अब देखिए नीचे ये जो दो संख्या ऐसी दी है जो अपने ही पहाड़े में आती हो, अगर वो अपने ही पहाड़े में आती है तो उन्हें डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, एलसीएम निकल जाता है। क्योंकि हमें भिन्न का सवाल हो जाता है, प्लस माइनस वाले में हमेशा एलसीएम करके ही हमें आंसर करना पड़ता है। तो यहाँ हमने इन दोनों का एलसीएम किया, डायरेक्ट गुणा कर देंगे, एलसीएम आएगा। तो डायरेक्ट 2 तिया 6 होता है। अब नीचे नीचे भाग करेंगे, नीचे की संख्या नीचे को भाग करेगी। 2 का पाड़ा पड़ना कि 6 आ जाए, तो 3 बार में आता है, 3 लिख दिया हमने। तो ऊपर वाले से गुणा, नीचे नीचे भाग, ऊपर ऊपर गुणा, याद रखना है। गुणा में x, माइनस है तो माइनस आएगा। 3 का पाड़ा पड़ना 6 आया, तो 3 दूनी 6, 2 आया। 2 गुणा में ऊपर वाला x बराबर। अब यहाँ पे भी यही करना है, प्लस की संख्या है, भिन्न में है, एलसीएम करेंगे। 4 और 5 के एलसीएम करेंगे, इनका हम डायरेक्ट गुणा करके एलसीएम निकाल लेंगे। 4 पंजे 20। 4 का पाड़ा पड़ेगी 20 आ जाए, तो 4 पंजे 20 होता, 5 बार, तो 5 गुणा ऊपर वाले 1 से, प्लस का निशान। 5 का पाड़ा पड़े 20 आ जाए, तो 5 चौक 20, 4 गुणा ऊपर वाले 1 से। नीचे नीचे भाग, ऊपर ऊपर गुणा, याद रखना है हमें। 3 गुणा x 3x, माइनस का निशान। 2 गुणा x 2x बटे में 6 बराबर। 5 एकम 5 प्लस 4 एकम 4 बटे में 20। अब देखिए 3x में से 2x जाएगा, जब 3 में से जाएगा तो एक ही बचेगा, तो यानी x 6 बराबर 5 और 4 9/20। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x गुणा 20 9 गुणा 6, x गुणा में 20 बराबर 9 गुणा में 6। अब देखिए 20 यहाँ क्या कर रहा है, गुणा। जो हमने सीखा था, जब गुणा करे तो उधर जाके क्या करेगा, भाग, तो x यहीं रहेगा। 9 गुणा 6 बटे 20 कट रहा है 2 से, 2 तिया 6 और 2 धाम 20, तो x की वैल्यू आई है हमारे पास 9 तिये 27 बटे में 10। इसको अगर हमें पॉइंट में निकालना हो तो देखिए बटे में कितनी है, 0, 1 0, तो बस 1 0 है तो एक ही संख्या छोड़ दीजिए, आंसर आ गया। 27 लिखा हमने, एक 0 है तो एक ही संख्या छोड़ेंगे, दशमलव, तो ये हमारा दशमलव में पॉइंट में आंसर आ गया। आपको समझ में आ गया होगा।
इसी प्रकार चलते हम दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न हमारे पास n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर में 21। दूसरे प्रश्न में हमें देखिए क्या है, सभी चर एक तरफ है, जितने चर वो एक ही तरफ है, कुछ लाने की जरूरत नहीं, जो जहाँ वहीं करेंगे उसे। अचर अपनी जगह है। अब प्लस माइनस है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम करना है। सबसे पहले हमें एलसीएम करना है नीचे के सारे नंबरों का। एलसीएम करते हैं 2 4 6। तो 2 के पाड़े में तीनों आ रहे हैं, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अभी भी इसमें 2 आ रहा है और 2 के पाड़े में आएगा, तो पहले 2 से काटेंगे। 1 का 1, 2 एकम 2, 3 का 3। अब 3 3 से जाएगा, 1 का 1, 1 का 1, 3 एकम 3। तो हमारे पास वैल्यू है 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 12। हम लिख देंगे यहाँ 12। अब एक बात मैं बताऊंगा, देखिए नीचे जो हर है, ये जितने भी नंबर हों, कितने भी नंबर हों, ये नंबर जिस पहली संख्या को काट दे, ये नंबर जिस पहली संख्या को काट दे वो एलसीएम होता है। 2 भी 12 को काट रहे हैं, 4 भी 12 को काट रहे हैं, 6 भी 12 को काट रहे हैं। 12 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो ये तीनों उसे काट दे। बस ये हमें ध्यान रखना, तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे इसका एलसीएम का। चलिए नीचे नीचे भाग, 2 का पाड़ा पड़िए 12 है तो 6 बार में 6 गुणा ऊपर वाले n से घटा। 4 का पाड़ा पड़ेंगे कि 12 है तो 3 बार में आएगा, 3 गुणा ऊपर वाले 3n से जमा का निशान। 6 का पाड़ा पड़ेगी 12 है तो 6 दूनी 12, 2 तो 2 गुणे में 5n ऊपर वाले से गुणा कर दी, बराबर में क्या है 21। अब देखिए 6 गुणा n 6n माइनस 3 तिहाई 9n जमा 2 पंजे 10n बटे में 12 बराबर 21। देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इन दोनों को पहले प्लस कर देंगे। 6 और 10 16n माइनस का 9n बटे 12 बराबर 21। अब 16 में से 9 जाएंगे, 7n बचेंगे, 7n बटे 12 बराबर 21। अब ये नीचे देखिए भाग कर रहा है, उधर क्या करेगा, गुणा करेगा। तो 7n बटे 12 बराबर 21 लिखेंगे। 7n बराबर 21 यही है, ये उधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, भाग करता उधर गुणा करेगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, गुणा का। दोनों के बीच में रिलेशन गुणा का है। तो 7 गुणा n बराबर 21 गुणा में 12, n यही रखेंगे, 21 गुणा 12 बटे 7। अब देखिए 7 के पाड़े में आ रहा है, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 12 तिया 36, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 36। तो इस प्रकार हमने दूसरा प्रश्न में आसानी से हल कर लिया है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, x प्लस 7 माइनस 8x बटा 3 बराबर 17 बटा 6 माइनस 5x बटे में 2। तो तीसरा प्रश्न हमारे पास। अब हम क्या करें, चर वालों को एक तरफ, अचर वालों को एक तरफ। x ये यहीं, ठीक ये यहीं पे है, तो माइनस का 8x बटा 3 यहीं है। अब देखिए ये उठ के इधर आएगा, ये माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा 5x बटे में 2। ये तो चर हो गए। अब अचर वाली एक तरफ करेंगे, तो एक ये पहले से ही है 17 बटे 6 पहले से ही। ये जो प्लस का 7 है ये उधर जाके माइनस का 7 हो जाएगा। चर एक तरफ
और अचर एक तरफ। इसके बटे कुछ नहीं, 1 लगा दीजिए, इसके बटे कुछ नहीं, 1 लगा दीजिए। अब देखिए प्लस माइनस है तो क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम करेंगे। पहला काम एलसीएम करेंगे। मैंने अभी आपको बताया जो संख्या अपने पहाड़े में आती है उसे डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। ये दोनों अपने में ही आ रही है, तो 2 3 6, 6 कम 6, एलसीएम आ गया 6। नीचे वाले से भाग करेगा, 1 का पावर पड़े 6, 6 बार में आएगा, तो 6 ऊपर वाले एक्स से गुणा करेगा, माइनस माइनस 3 का पावर पड़ेंगे 6 आ जाए 2 बार में, तो 2 ऊपर वाले 8x से गुणा करेगा, प्लस 2 का पावर पड़ेगी 6 आ जाए तो 3 बार में 6 आ जाए, 2 3 6, तो 3 ऊपर वाले 5x से गुणा करेगा, बराबर। अब यहाँ देखिए जब भी 1 से किसी को गुणा करते हुए आती है, यानी कि यहाँ पे भी एलसीएम हमारा 6 ही आएगा। 6 का पावर पड़े 6, 1 बार में आएगा, तो 1 गुणा 17 घटा का निशान, 1 का पारा पड़े 6, 1 का पारा पड़ेंगे तो 6, 6 बार में आएगा, तो 6 गुणे 7, 6 गुणा x 6x घटा 2 अट्ठे 16x जमा 3 पंजे 15x बटे में 6 बराबर 17 कम 17 माइनस 6 सत्ते 42 बटे में 6। अब देखिए यही प्लस है यही प्लस है, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 और 15 21x माइनस में 16x बटे में 6 बराबर। अब देखिए 17 और माइनस का 42, तो माइनस 42 में से 17 घटेगा तो आएगा माइनस का 25 बटे 6। 21 में से 6 जाएगा 5, तो हमारे पास है 5x बटे में 6 बराबर माइनस 25 बटा 6। अब देखिए जब नीचे बराबर में सेम वैल्यू, देखो यहाँ पे भी ऊपर नीचे एक ही वैल्यू है, यहाँ पे भी ऊपर नीचे एक ही वैल्यू है, तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को काट सकते हैं अगर ये बराबर में है तो। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 5x बराबर में माइनस 25। अब क्या करेंगे, x और 5 के बीच में रिलेशन है गुणा का, तो 5 गुणा x बराबर माइनस 25, x यहीं रहेगा, माइनस 5 गुणा कर रहे हैं तो उधर भाग करेगा, माइनस 25 बटा 5, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, तो x की वैल्यू हो गई माइनस का 5। तो इस प्रकार हमने तीसरा प्रश्न भी आसानी से हल कर लिया है। चलते हैं चौथे प्रश्न पर। तो चौथा प्रश्न हमारे पास x माइनस 5 बटे में 3 बराबर x माइनस 3 बटे में 5। अब देखिए ऊपर नीचे एक एक ऊपर नीचे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 इनसे गुणा करेगा तो 5 बाहर, x माइनस 5 ब्रैकेट में बराबर 3 गुणा करें इनसे तो 3 और ये x माइनस 3। अब देखिए ब्रैकेट में कोई संख्या है और ब्रैकेट के बाहर, इनके बीच में देखिए यहाँ कोई निशान है नहीं है, तो ये रिलेशन है गुणा का। यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा हो रही है, इस प्रकार यहाँ पे भी गुणा हो रही है, तो 5 गुणा x 5x माइनस 5 पंजे 25 बराबर 3 गुणा x 3x माइनस 3 तिहाई 9। इस प्रकार का सवाल हमने 2.1 में किया है। क्या करेंगे, चर 5x यही है, ये 3x है प्लस का, इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा बराबर माइनस का 9 तो यहीं पे है, ये माइनस का 25 है तो उधर जाके प्लस का 25 हो जाएगा, प्लस का 25 हो गया। 5 में से 3 गया 2x बराबर 25 में से 9 गया तो प्लस का 16
इनके बीच में रिलेशन गुणा का तो 2 गुणा एक्स बराबर 16, एक्स यहीं रहेगा, 16 भी यहीं रहेगा, ये गुणा करें तो उधर जाके भाग करेगा, तो बट्टे में 2, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, एक्स की वैल्यू हो गई 8। तो इस प्रकार हमने चौथा प्रश्न भी आसानी से हल कर लिया है। चलते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न हमारे पास 3t माइनस 2 बटे में 4 माइनस 2t प्लस 3 बटे में 3 बराबर 2 बट्टा 3 माइनस का t। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास t है तो t को उठा के इधर ले आएंगे, इसमें भी t है, इसमें भी t है, और ये t जब इधर आ जाएगा तो सब t यानी चर एक तरफ और अचर एक तरफ हो जाएगा। 3t माइनस 2 बटे 4 माइनस 2t जमा 3 बटा 3, ये माइनस का t है, इधर आके प्लस का t हो जाएगा, 2 बटा 3 बराबर में ही रहेगा। इसके बटे कुछ नहीं, 1 लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम करेंगे यहाँ पे हम 4 और 3 डायरेक्ट गुणा कर देंगे, क्योंकि ये 2 दूनी 4 होता है, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12 ही हुआ, तो एलसीएम 12 ही आएगा। नहीं, मैं कर देता हूँ यहाँ 4 और 3 का एलसीएम, 2 से 2 दूनी 4, 3 का 3, 2 से 2 एकम 2, 3 का 3, और 3 से 1 और 3 एकम 3, 2 दूनी 4 3 12, तो एलसीएम आया हमारे पास 12। नीचे नीचे भाग करेगा तो 4 का पाड़ा पड़े 12 है 3 बार में, तो 3, तो ये 3 ऊपर के 3 टी से गुणा नहीं करेगा, ये इस पूरी वैल्यू से गुणा करें, इस पूरी वैल्यू से। तो यहाँ पे लिख दें हम पूरी 3t माइनस 2, माइनस का निशान, 3 का पाड़ा पड़े 12 है तो 3 चौक 12 4। अब ये 4 भी इस पूरे से गुणा करेगा, 2t जमा 3 से प्लस, अब 1 का पाड़ा पड़े 12 तो 12 बार में आएगा, तो 12 गुणा में t, तो 12 गुणा t बराबर है 2 बटा 3। अब देखिए 3 गुणा 3 9t, 3 को माइनस 2 से किया तो 3 दूनी 6। अब देखिए माइनस 4 को 2 से किया तो माइनस का 8t, माइनस 4 को प्लस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 12, 4 तिया 12, प्लस 12 गुणा टी 12t बराबर 2 बट्टा 3, और इनके बटे में क्या चल रहा है, 12 चल रहा है। अब t वालों को एक तरफ करते हैं, पहले 9t माइनस का 8t और प्लस का 12t। अब ये t तो एक तरफ हो गए, अब संख्या को माइनस का 6 माइनस का 12 बटे में 12 बराबर 2 बटा 3, आसान हो गया। अब देखिए 9 में से 9 और 12 को जोड़ देते हैं 21, तो हमारे पास आ गया 21t। टी माइनस 8t माइनस 8t। अब ये दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस जोड़ के प्लस होता है, निशान माइनस का आता है, तो -6 और -12 जोड़ेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा। यहाँ लिख दें हम -18 बटे में 12 बराबर 2 बटा 3। अब t में से t को घटा देंगे, 21 में से 8 जाएगा, 21 में से 8 जाएगा 13t आएगा, तो हमने लिखा 13t माइनस 18 बटे में 12 बराबर 2 बटा 3। अब यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपस में गुणा होंगी, 3 होगी इस पूरे से गुणा, तो 3 13t माइनस 18
बराबर 12 गुणे में 2, 13 तिये 39 टी माइनस 18 तिये 54 बराबर 12 दूनी 24। अब देखिए संख्या के पास जाएगी, उसको ले जाएंगे उधर, 39 टी यहीं पर रहेगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 24 यहीं पर है, ये इधर आया है तो प्लस का 54, 39 टी बराबर 78 आ गया। अब यहाँ पे रिलेशन क्या हो रहा है, गुणा का, तो 39 गुणा में टी बराबर 78, 39 गुणा कर उधर जाके भाग करेगा तो टी बराबर 78 बटे में 39, तो 39 से कम 39, 39 दूनी 78, टी की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो इस प्रकार हमने पांचवा प्रश्न भी हल कर लिया है। आइए अब हम चलते हैं छठे प्रश्न पर। तो छठा प्रश्न हमारे पास m माइनस 1 बटे 2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2 बटा 3। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में दिया जाता है, सीखें ध्यान से। अब क्या करते हैं हम, जितने चर हैं उन्हें एक तरफ ले लेते हैं, अचर को एक तरफ छोड़ देते हैं। m माइनस 1 बटा 2, ये देखिए ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का m माइनस 2 बटा 3। अब देखिए निशान ये बदलेगा, कहीं ऐसा ना करें आप कि इसको यहाँ ला के बदल दें, नहीं वो वही रहेगा, बराबर 1, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 रख दीजिए। अब ये जो नंबर है ये अपनी पाड़े में आते हैं तो इनकी डायरेक्ट गुणा करके एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 तिया 6 और 6 कम 6 ही होता है, 6 लिख दिया हमने। नीचे भाग ऊपर गुणा, याद है हमें, 1 का पारा पड़ना 6 आए तो 6 बार में, तो 6 गुणा में m माइनस 2 का पारा पड़ेगी 6 है, 2 तिया 6 3। अब ये जो 3 है ये पूरे से गुणा करेगा, इस पूरे से गुणा करेगा तो m माइनस 1 से गुणा करेगा, प्लस 3 का पारा पड़े कि 6 आ जाए तो 3 दूनी 6, 2 आया तो 2 भी इस पूरे से गुणा करेगा, m माइनस 2 बराबर 1। अब देखिए 6 गुणा m 6m, अब 3 m से गुणा करेगा, वो माइनस का है तो माइनस का 3m, माइनस और माइनस गुणा में प्लस हो जाती है। आइए इसके कुछ रूल समझ लेते हैं। अगर माइनस का निशान इवन नंबर में हो, सम संख्या में, माइनस का निशान इवन नंबर में हो सम संख्या में, तो वो हमेशा जमा होता है। इवन नंबर 2 4 6 8 ऐसे करके जो 2 से भाग हो जाए इवन नंबर। और अगर माइनस का निशान ओड नंबर में हो, विषम संख्या में, तो माइनस ही रहता है, जैसे 1 3 5 7 9 ऐसे करके अगर निशान इन नंबरों में तो ऐसे रहते हैं। अब देखिए माइनस और माइनस, -3 गुणा में -1, अब माइनस के निशान कितनी बार है, 2 बार, यानी इवन नंबर में है तो प्लस हो जाएंगे, 3 1 कम 3 वही प्लस का, तो यहाँ चलेंगे। -3 गुणा में m तो -3m, -3 गुणा में माइनस का 1 तो हो गया प्लस का 3, प्लस 2 गुणा में m 2m, प्लस माइनस गुणा कर लें तो माइनस हो जाएगा, -2 दूनी 4 बराबर 1 बटे में है 6। अब देखिए 6m प्लस 2m माइनस 3m, m एक साथ लिख दिया, अब संख्या लिखते हैं, प्लस का 3 माइनस 4
बटे में 6 बराबर 1। आसान हो गया। 6 2 8, तो 8m माइनस 3m। अब देखिए यहाँ पे माइनस के 4 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 1 बटे में 6 बराबर 1। अब देखिए 8m में से 3m जाएगा तो 5m माइनस का 1 बटे में 6 बराबर 1। अब देखिए 6 यहाँ पर भाग कर रहा है तो ये उधर जाके गुणा करेगा, तो 5m माइनस 1 बराबर 6 गुणा 1। 5m माइनस 1 बराबर 6 कम 6। यहाँ पे माइनस 1 है, संख्या संख्या के पास जाएगी तो माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगी। तो 5m बराबर 6, माइनस के 1 उधर गया तो प्लस का 1। तो 5 और m के बीच में गुणा का रिलेशन, तो 5 गुणा m बराबर 6 और 1 7। 5 यहाँ गुणा कर रहे हैं, बराबर जाके भाग करेगा, तो m बराबर 7 बट्टा 5। तो इस प्रकार हमने इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी आसानी से हल कर लिया है, कुछ निशानों के और ज़्यादा सीख जाने के बाद। अब जो 7वां प्रश्न है हमारे पास, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल करना है। सरल रूप में यानी कि काट के छोटा करना होता है सरल रूप में। 7वां प्रश्न है हमारे पास, 3 ब्रैकेट t माइनस 3 बराबर 5 ब्रैकेट 2t प्लस 1। अभी हमने ऐसा प्रश्न देखा था, ब्रैकेट के बाहर संख्या है और ब्रैकेट इनके बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का रिलेशन है। तो 3 गुणा t 3t माइनस 3 गुणा 3 3 3 9 बराबर 5 गुणा 2 10t और 5 एकम 5। चर एक तरफ अचर एक तरफ, 3t यहाँ पे प्लस का इधर आके माइनस का 10t हो जाएगा बराबर प्लस का 5 यही है, ये माइनस का होके उधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। 3t वही माइनस 10 में से घटेंगे तो माइनस की संख्या बड़ी है तो 7t आएगा माइनस का बराबर 9 और 5 को जोड़ेंगे हम, 9 5 जोड़ेंगे तो 14। अब यहाँ पे गुणा का रिलेशन उधर भाग होगा तो t की वैल्यू आएगी 14 बट्टे में 7, माइनस का निशान है तो यहाँ लगाएंगे हम, 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो t की वैल्यू हो गई हमारी माइनस का 2। तो इस प्रकार 7वां प्रश्न भी हल कर लिया हमने। अब चलते हैं 8वें प्रश्न पर। तो 8वां प्रश्न है हमारे पास, 15 ब्रैकेट y माइनस 4 माइनस 2 ब्रैकेट y माइनस 9 प्लस 5 ब्रैकेट y प्लस 6 बराबर 0। वही रिलेशन आ गया हमारे पास, ब्रैकेट ब्रैकेट के बाहर संख्या, रिलेशन गुणा का। 15 गुणे y 15y माइनस है 15 चौके 60, 2 माइनस का y से गुणा करेगा तो माइनस का 2y और माइनस माइनस गुणा करेगा, सम संख्या में निशान है गुणा में तो प्लस हो जाएगा। तो 2 निम 18 प्लस 5 गुणे y 5y प्लस 5 6 30 बराबर 0। तो y को पहले एक तरफ कर लें और संख्या को एक तरफ रखेंगे साथ में, 15y माइनस का 2y प्लस का 5y अब माइनस का 60
प्लस का 18 प्लस का 30 बराबर 0। अब देखिए 15 5 20y, 20y में से 2y गए 18y, तो प्लस का 18y। अब देखिए माइनस का 60 है और ये दोनों जोड़ेंगे प्लस का, तो -60 प्लस 48 बराबर 0। अब 18y, 60 में से 48 जाएगा तो माइनस का 12 बराबर 0। संख्या बराबर को चली जाएगी, 18 गुणे में y, क्योंकि 18 और y के बीच में गुणा का रिलेशन है। ये प्लस उधर जाके, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो y बराबर हो गया हमारा 12 और ये 18 यहाँ क्या कर रहा है, गुणा, उधर जाके भाग करेगा। तो 6 के पाड़े में आ रहा है, 2 से भी काट सकते हैं आप, लेकिन 6 में आ रहा है, डायरेक्ट कट जाएगा। 6 दूनी 12 और 6 3 18, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। तो 7वां प्रश्न भी आसानी से हल हो गया है। 8वां प्रश्न था, तो 8वां प्रश्न भी आसानी से हमने हल कर लिया है। चलते हैं 9वें प्रश्न पर। 3 ब्रैकेट 5 z माइनस 7 ब्रैकेट बंद माइनस 2 9 z माइनस 11 बराबर 4 ब्रैकेट 8 z माइनस 13 ब्रैकेट में माइनस 17। तो उसी रिलेशन पे चलेंगे हम। 3 गुणा 5, 3 पंजे 15 z और 3 गुणा में 7, 3 सत्ते 21, 2 निम माइनस का 18 z माइनस माइनस प्लस 11 दूनी 22 बराबर 4 अट्ठे 32 z माइनस 4 इंटू 13, 13 चौके 52 माइनस 17। अब z की वैल्यू है 15 z माइनस 18 z माइनस 21 प्लस 22 बराबर 32 z, और माइनस माइनस को जोड़ देंगे प्लस हो जाएगा। 7 और 2 9, 1 और 5 6 माइनस का। अब z एक तरफ रखते हैं, संख्या को एक तरफ कर देते हैं। 15 z है और ये 18 z, तो इसको घटा देंगे तो माइनस का 3 z बचा, प्लस 22 में से 21 जाएगा तो प्लस का 1 बचा बराबर 32 z माइनस 69। यहाँ माइनस का 3 z यहीं रहेगा, ये प्लस का इधर होके माइनस 32 z बराबर माइनस का 69 यहीं रहेगा, ये प्लस का उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होते हैं, निशान माइनस का आता है, तो दोनों को हमने जोड़ा तो माइनस 35 z बराबर, दोनों माइनस है फिर जुड़ जाएंगे माइनस का 70। बीच में रिलेशन गुणा का, तो माइनस 35 गुणा में z बराबर माइनस का 70, माइनस माइनस दोनों बराबर हैं, काट दो, गुणा कर उधर भाग करें तो z बराबर 70 बट्टे में 35, 35 से कम 35, 35 दूनी 70, z की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो इस प्रकार हमने 9वां प्रश्न भी हल कर लिया है। इसी प्रकार हमारे पास 10वां प्रश्न है। 0.25 ब्रैकेट 4f माइनस 3 ब्रैकेट बंद बराबर 0.05 ब्रैकेट 10f माइनस 9 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, तो रिलेशन गुणा का है, तो 25 गुणा 4 करेंगे तो 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 2 संख्या छोड़ के दशमलव भी है, तो हमें यहाँ भी 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगाना होगा। f माइनस 25 दिए 75, दोनों संख्या छोड़ेंगे दशमलव लग जाएगा बराबर। अब इसे 5 समझते हैं, तो 5 दाम 50 f
एक एक दो संख्या छोड़े, पूरी छोड़ देते हैं, 0.0 माइनस 5 नीम 45। तो यहाँ पे भी हमें दोनों संख्या छोड़नी पड़ेगी, 0.0। एफ और एफ चर संख्या को एक तरफ ले लेंगे, 1.00 एफ, ये प्लस है तो इधर आके माइनस 0.50 एफ बराबर, ये यहीं पे माइनस का माइनस 0.45 यहीं पर है, ये माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 0.75। अब देखिए इसमें से इसको घटाना है, घटाते हैं 1.00 इसमें से हमें घटाना है, 0 में 0 गया 0, 0 में से 5 तो नहीं जाएगा, इसने हासिल दिया इसको 1, यहाँ हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, 0.0। तो हमारे पास 0.50 एफ आ गया बराबर। अब इसे हम 75 समझते हैं, इसे 45, क्योंकि देखो इनके बाद दशमलव के साथ में अंक सेम सेम आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 अंक आ रहे हैं, यहाँ भी 2 अंक आ रहे हैं। 75 में से 45 घटाएं, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3.0। अब यहाँ रिलेशन गुणा का हो रहा है, तो हम लिखेंगे 0.50 एफ बराबर 0.30। गुणा कर तो उधर जाके ये भाग करेगा, तो एफ यहीं रखते हैं, 0.30 बटे में 0.50। अब देखिए 2 अंक यहाँ भी है, 2 अंक यहाँ भी है, दशमलव है, तो दशमलव हम यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ 2 अंक है, इसीलिए 0 भी काट दिया हमने। तो अब एफ की वैल्यू हो गई हमारे पास 3/5। लेकिन इसको सरल रूप में करना है, सरल मतलब सिंपल छोटा रूप। तो छोटे के लिए हम क्या करें, 5 को 3 से भाग दे देंगे। अब ये छोटा है, ये बड़ा है, भाग जाएगा ही नहीं, नहीं जाएगा तो हम क्या करते हैं 0 दशमलव का प्रयोग करते हैं। दशमलव लगाते ही यहाँ संख्या में एक 0 बढ़ जाती है, तो 5 6 30 हो गया, 30 में से 30 गया, कुछ नहीं बचा। तो एफ की वैल्यू आ गई हमारी 0.6। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्नावली अच्छे समझ में आई होगी और आपने इसे सीखा होगा। जय हिंद।